नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका ट्रैवल जुनून में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार में, जहां मैदानों से उतरते ही गंगा मां की पहली धारा पूरे माहौल में एक अद्भुत शांति और दिव्यता भर देती है। इस वीडियो में हम घूमेंगे हरिद्वार के प्रमुख मंदिर मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी और साथ ही कई दूसरे दिलचस्प स्थल जैसे श्री राम मंदिर, श्री यंत्र मंदिर, जगत गुरु आश्रम। साथ ही जानेंगे हरिद्वार के पंच तीर्थों के बारे में, जिनमें हर की पौड़ी, कुशावर्त घाट, दक्ष प्रजापति मंदिर, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर शामिल हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि आप हरिद्वार कैसे पहुंच सकते हैं, आप हरिद्वार में क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ ठहरने के लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, धर्मशाला या होटल्स आपके लिए क्या सही है, और साथ ही ये भी कि यहाँ की यात्रा के दौरान आप किन किन बातों को ध्यान में रखें। 2 दिन की यात्रा में हम हरिद्वार से जुड़ी सभी बातों को जानेंगे। साथ ही ये भी कि इस शहर को घूमने के लिए स्कूटी हायर करना सही है या ऑटो या रिक्शा का विकल्प बेहतर होता है। और शाम को हम चलेंगे हर की पौड़ी की दिव्य गंगा आरती में, जहां दियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज आत्मा को छू जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं हरिद्वार की ये आध्यात्मिक यात्रा हर हर गंगे। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है हरिद्वार। कभी इस शहर को मायापुरी, कपिल स्थल और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता था। मां गंगा की पावन धारा यहीं से पर्वतों को छोड़कर भारत के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार शहर गंगा नदी के दाहिने किनारे पर शिवालिक पर्वतमाला के फुटहिल्स में बसा है। यहाँ भव्य कुंभ मेला भी आयोजित होता है, जिसमें लाखों करोड़ों भक्त गंगा स्नान करने आते हैं। पुराणों के अनुसार हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहां समुद्र मंथन के बाद अमृत की बूंदें गिरी थी। अमृत की बूंदें हरिद्वार के अलावा उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिरी थीं। हरिद्वार में जहां अमृत गिरा था वो स्थान हर की पौड़ी पर स्थित ब्रह्मकुंड है, यानी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट। हरिद्वार छोटा 4 धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार भी है। हरिद्वार का उच्चारण 2 तरह से होता है, हरिद्वार और हरिद्वार। हरिद्वार का अर्थ है भगवान विष्णु का द्वार और हरिद्वार का अर्थ है भगवान शिव का द्वार। ऐसा इसलिए क्योंकि यहीं से बद्रीनाथ यानी भगवान विष्णु के मंदिर और केदारनाथ यानी भगवान शिव के मंदिर की पावन यात्रा शुरू होती है। ये माना जाता है राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया था, जिससे गंगा धरती पर अवतरित हुई। इसी कारण आज भी लोग अपने प्रियजनों की अस्थियां यहाँ गंगा में प्रवाहित करते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 629 ईस्वी में हरिद्वार का उल्लेख मो यू लो के रूप में किया था। ये शहर दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और अन्य राजवंशों के शासनकाल में भी रहा। अकबर यहाँ के गंगा जल को अमृत जल कहकर अपने लिए मंगवाता था। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने 1504 ईस्वी में कुशावर्त घाट पर स्नान किया था। दोस्तों, हरिद्वार की इस पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन और हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे से। ये दोनों जगहें आमने सामने स्थित हैं और हर साल लाखों श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की ओर लेकर जाती हैं। बात करें हरिद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो हरिद्वार जंक्शन उत्तर भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ से आपको भारत के लगभग हर बड़े शहर के लिए सीधी ट्रेनें मिल जाती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, देहरादून, अमृतसर आदि। स्टेशन हरिद्वार के रेलवे रोड पर स्थित है और हर की पौड़ी से इसकी दूरी 3 किलोमीटर की है। स्टेशन के बाहर ऑटो, ई रिक्शा और लोकल टैक्सी आसानी से मिल जाती है। यहाँ 24/7 फूड स्टॉल, वेटिंग हॉल और बुकिंग ऑफिस अवेलेबल है। अगर आप अपनी यात्रा बगैर होटल बुकिंग के 1 दिन में पूरी करना चाहते हैं तो यहाँ क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ एक सामान को 24 घंटे तक रखवाने के लिए आपको 30 रुपए का शुल्क देना होगा और हाँ, उस पर ताला लगा होना चाहिए। अगर आप अपने वाहन से हरिद्वार आते हैं तो स्टेशन पर मौजूद पार्किंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे की, तो यहाँ से आपको उत्तर भारत के कई शहरों के लिए रेगुलर बस सर्विस मिल जाती हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल के लिए, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी। हरिद्वार रेलवे और बस स्टेशन पर सभी तरह की बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल हैं।
अगर आप अपने वाहन से हरिद्वार आ रहे हैं तो जान लें कि हरिद्वार नेशनल हाईवे 334 से कनेक्टेड है। आप इस हाईवे के जरिए यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ के नजदीकी एयरपोर्ट की। हरिद्वार का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जिसे देहरादून एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये हरिद्वार से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने में आमतौर पर 45 से 50 मिनट का समय लगता है। ये एयरपोर्ट उत्तराखंड का एक प्रमुख हवाई अड्डा है और दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर और वाराणसी जैसे बड़े शहरों से सीधी या कनेक्टिंग फ्लाइट्स यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि हरिद्वार में आप कहाँ स्टे कर सकते हैं। हरिद्वार में जिस रोड पर रेलवे स्टेशन स्थित है उसे रेलवे रोड कहते हैं। आपको यहाँ पर धर्मशाला, सस्ते लॉज, होटल्स और लग्जरी स्टे के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर बजट फ्रेंडली स्टे चाहते हैं तो हरिद्वार की धर्मशालाएं बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ आपको धन्नी देवी खन्ना धर्मशाला, मारवाड़ी पंचायती बाबा काली कमनी धर्मशाला, मुरली मल धर्मशाला, लखनऊ धर्मशाला, मद्रासी धर्मशाला जैसी कई धर्मशालाएं मिलती हैं। कई धर्मशालाओं में रेट्स 200 रुपये पर बेड से शुरू होते हैं। हरिद्वार की धर्मशालाएं किसी हेरिटेज की तरह हैं। आप अपने हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं। हाँ, इनकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। धर्मशालाओं में बुकिंग ऑफलाइन ही होती है। हमने हरिद्वार की धर्मशालाओं पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। आप ट्रैवल जुनून के यूट्यूब चैनल पर या आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टे के बाद अब जानते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर आप स्कूटी से हरिद्वार घूमना चाहते हैं तो इसका विकल्प भी आपको मिलता है। शहर में नॉन सीजन में स्कूटी 500 रुपये पर डे के हिसाब से किराए पे मिलती है। सीजन में यानी 4 धाम यात्रा के दौरान यही रेट डबल ट्रिपल हो जाता है। अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हैं तो ऑटो या रिक्शा बुक करके यात्रा करना बेस्ट रहता है। दोस्तों, हरिद्वार की यात्रा शुरू होती है हर की पौड़ी से। यही वो स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि हरि के चरण यहाँ पड़े, इसीलिए इसे हर की पैड़ी भी कहा गया। हर की पौड़ी के ठीक पास ही स्थित है ब्रह्मकुंड। पौराणिक मान्यता है कि यहीं अमृत की बूंदें गिरी थीं। हर की पौड़ी और उसके घाटों पर पारंपरिक विधियों से तर्पण, पिंडदान, अस्थि विसर्जन, नारायण नागबलि जैसे कर्मकांड किए जाते हैं। स्थानीय पुरोहित और गंगा सभा जैसी संस्थाएं इन कर्मकांडों को व्यवस्थित व विधिवत संचालित करती हैं। ये जो हर की पैड़ी के बारे में आप जो पूछना चाह रहे हैं, जी, इसका नाम हर की पैड़ी इसलिए पड़ा है, यहाँ पे भगवान विष्णु ने अपना शरीर नहीं दिखाया था। जी, उन्होंने अपने चरणों पे छाप छोड़े। जी, इसके लिए इसका नाम जो है हर की पैड़ी पड़ा। और यहाँ पे जो है कुंभ भी लगता है। जी, और अर्ध कुंभ भी लगता है। अब जो है 2027 में यहाँ अर्ध कुंभ है। जी, तो इसमें जो है बहुत बड़ी तैयारी चलेगी। हाँ। और ये कुंभ जो है जब समुद्र मंथन हुआ था, जी, तो इसमें से जो है अमृत की बूंद जो यहाँ गिरी, जी, तब से जो है यहाँ पे जो है कुंभ लगता है। जी, 12 साल बाद कुंभ और 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता है। जी, कुंड पे अमृत गिरते, इसीलिए इस जगह पे जो है कुंभ लगता है। यहाँ पे जब से ये गंगा जी आई तब से जो है ये मंदिर जो है बनाया है। हर की पौड़ी पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की शुरुआत औपचारिक रूप से पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी और तब से ही श्री गंगा सभा द्वारा सुबह मंगला आरती और शाम को संध्या गौरी आरती दोनों समय पर आयोजित की जाती हैं। इस घाट का सबसे पहले निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, वो भी अपने भाई भारतहरि के लिए, जो यहाँ तप करने आए थे। हर की पौड़ी को समय समय पर बढ़ाया, सहेजा और पुनर्निर्मित किया गया है। सबसे बड़े बदलावों में 19वीं सदी के बाद के सुधारों में 1938 में घाट के पास स्थित प्रसिद्ध घंटाघर यानी क्लॉक टावर का निर्माण भी शामिल है, जिसे राजा बलदेव दास बिरला ने निर्मित कराया था। ये मालवीय द्वीप पर स्थित है और आज हरिद्वार की एक प्रमुख पहचान है। हर की पौड़ी सिर्फ एक घाट नहीं है, बल्कि ये पूरा क्षेत्र कई छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। अधिकतर मंदिर गंगा नदी के किनारे या घाटों के पीछे बने हैं। आप गंगा मंदिर सहित कई दूसरे मंदिरों में यहाँ दर्शन पूजन कर सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से ई रिक्शा लेकर हर की पौड़ी तक आ सकते हैं। यहाँ आप आराम से गंगा स्नान करें। महिलाओं के लिए हर की पौड़ी पर अलग घाट है और यहाँ चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। आप यहाँ धनुष पुल की खूबसूरती भी देख सकते हैं। रात में ये पुल अलग अलग तरह की रोशनी से जगमगा उठता है। आप हर की पौड़ी पर स्नान, दर्शन पूजन के बाद आसपास मौजूद होटल्स में भोजन आदि कर सकते हैं। यहाँ मिठाइयों की भी दुकानें उपलब्ध हैं।
हर की पौड़ी के बाद शुरू होती है हरिद्वार के मंदिरों की और यहाँ के आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते चलें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं सफर में आगे। दोस्तों, हरिद्वार के पावन मंदिरों की यात्रा शुरू होती है मनसा देवी मंदिर से। ये मंदिर देवी मनसा को समर्पित है। इन्हें हिंदू धर्म में मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी कहा जाता है। मनसा का अर्थ होता है मन की इच्छा। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के पंच तीर्थों में शामिल है। ये मंदिर उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार शहर में शिवालिक पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। ये जगह हर की पौड़ी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे और पैदल रास्ता दोनों मौजूद हैं। यहाँ बाइक से भी पहुंचा जा सकता है। ऊंचाई पर होने के कारण मंदिर से पूरे हरिद्वार शहर का नज़ारा बेहद मनमोहक दिखाई देता है। मनसा देवी मंदिर का निर्माण वर्ष 1811 से 1815 के बीच हुआ था। तब से भक्त अपनी मनोकामना के लिए मंदिर पर आते रहे हैं। मनसा देवी मंदिर परिसर में ही एक वृक्ष भी है, जिसकी शाखाओं पर लोग धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उसे खोलते भी हैं। हर की पौड़ी से मनसा देवी मंदिर की पैदल दूरी 3 किलोमीटर की है। पैदल रास्ते पर कुछ ही सीढ़ियां चढ़ने पर आपको एक तरह से सपाट रास्ता मिल जाता है। इस रास्ते में छायादार वृक्ष भी हैं। यहां तक पहुंचने के लिए कुछ लोग 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि एक निश्चित जगह बाइक को खड़ा करना होता है और फिर आगे कुछ दूरी की यात्रा पैदल करनी होती है। रोपवे सर्विस यहाँ पर खासी फेमस है। इसका पर पर्सन फेयर 200 रुपये है। अगर आप चंडी देवी तक के लिए ट्रांसपोर्ट भी लेते हैं तो उसके लिए आपको 95 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। रोपवे से मनसा देवी मंदिर पहुंचने में 5 मिनट का वक्त लगता है। मंदिर परिसर में ही मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट का कार्यालय है। आप यहां से आरती, पूजन आदि की जानकारी भी ले सकते हैं। दोस्तों, मनसा देवी मंदिर के बाद आइए जानते हैं चंडी देवी मंदिर की यात्रा के बारे में। ये भी हरिद्वार के पंच तीर्थों में शामिल स्थल है। मनसा देवी मंदिर से चंडी देवी मंदिर तक की दूरी 4.5 किलोमीटर की है। अगर आपने काउंटर से ट्रांसपोर्ट यानी बस की टिकट नहीं ली है तो मनसा देवी मंदिर पर ही खड़े ऑटो आपको 50 रुपए के किराए में चंडी देवी मंदिर की तलहटी तक लेकर जाते हैं, जहां से आप रोपवे लेकर चंडी देवी मंदिर आ सकते हैं। यहाँ पर रोपवे की टिकट 240 रुपए की है। अगर आप चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर का रोपवे टिकट मिलाकर लेना चाहते हैं तो इसका फेयर 439 रुपए है। चंडी देवी मंदिर देवी चंडी को समर्पित है। यह मंदिर शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पूर्वी दिशा में स्थित नील पर्वत की चोटी पर बना है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला है। इस मंदिर का वर्तमान ढांचा सन 1929 में कश्मीर के राजा सचत सिंह ने बनवाया था, लेकिन यहाँ स्थापित मुख्य मूर्ति आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं सदी में स्थापित मानी जाती है। चूंकि ये मंदिर नील पर्वत की चोटी पर स्थित है, इसीलिए इसे नील पर्वत तीर्थ भी कहा जाता है। चंडी देवी मंदिर के पास ही स्थित है अंजनी माता का मंदिर। आप पैदल ही इस मंदिर तक जा सकते हैं, लेकिन हाँ, वानरों से आपको यहाँ बचकर रहना होगा। अगर आपने प्रसाद लिया है तो उसे किसी थैले में डाल लें या कवर कर लें। मंदिर में विशेष दर्शन पूजन की जानकारी आप यहाँ मौजूद ट्रस्ट के कार्यालय से ले सकते हैं। चंदन काटा के बनल खटोलावा ओ तई पे दुल्हनिया सूतल हूँ टोली ठकवा। चंडी देवी मंदिर में दर्शन के बाद अब चलते हैं माया देवी मंदिर। ये मंदिर चंडी देवी मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर हरिद्वार शहर में स्थित है। हरिद्वार में माया देवी प्राचीन मंदिर है। ये हरिद्वार शहर के बीचों बीच स्थित है। देवी माया हरिद्वार की संरक्षक देवी हैं। ये 3 सिरों वाली और 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जिन्हें शक्ति का अवतार माना जाता है। हरिद्वार को सबसे पहले मायापुरी के नाम से ही जाना जाता था। मंदिर परिसर में ही धर्मशाला भी है और यात्री यहाँ कम खर्च में ठहर सकते हैं। आप सभी हरिद्वार आए तो महामाया के दर्शन करें। महामाया के दर्शन करने के बाद ही हरिद्वार के आया फल आपका जो है पूरा होगा, कि हरिद्वार का नाम ही मायापुरी है जी। माया कुंड न क्रिया मधुमती, तो माया के दर्शन करने के बगैर हरिद्वार आपका आना विफल है। हरिद्वार में मंदिरों के साथ साथ शॉपिंग और फूड का भी अनुभव खास होता है। पूरे हरिद्वार में और यहाँ की गलियों में रंग बिरंगी दुकानें भरी हुई हैं, जहाँ से आप रुद्राक्ष, पूजा सामग्री, हस्तकला की वस्तुएं, पहाड़ी हर्बल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं।
खाने के शौकीनों के लिए तो हरिद्वार स्वर्ग जैसा है। यहाँ कचौड़ी, जलेबी, आलू पूरी, छोले भटूरे, फलाहारी व्यंजन और हर की पौड़ी के पास मिलने वाला गर्मा गर्म रबड़ी वाला दूध चखने लायक है। यहाँ के छोटे छोटे हलवाई अपने पारंपरिक स्वाद के लिए मशहूर हैं और गंगा किनारे बैठकर इस जायके का अनुभव लेना यात्रा को और भी खास बना देता है। शॉपिंग, स्ट्रीट फूड और एक आध्यात्मिक माहौल तीनों मिलकर हरिद्वार की यात्रा को पूरी तरह से कमाल का बना देते हैं। दोस्तों, हरिद्वार यात्रा में अब हम आपको लेकर चलते हैं कुशावर्त घाट की ओर। अपने घाटों के लिए पहचाना जाने वाला हरिद्वार अपने कुछ विशेष घाटों के लिए अधिक प्रचलित है और उन्हीं में से एक है कुशावर्त घाट, जिसे कुशा घाट भी कहते हैं। कुशा घाट पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग गौदान भी करते हैं। ये घाट हरिद्वार के पंच तीर्थों में शामिल है। आइए जानते हैं यहाँ श्राद्ध कर्म करने वाले सुरेश जी से इस घाट के बारे में। कुशावर्त घाट है। यहाँ पे सभी ब्राह्मण लोग, जितने भी पंडा समाज लोग हैं, यहाँ पे सभी जजमान अपने पितृ तर्पण इत्यादि के लिए पिंडदान क्रिया कर्म जो भी होता है इसी घाट पर होता है। इसी घाट का महत्व माना जाता है। जी, अस्थि विसर्जन यहाँ नहीं होता? विसर्जन हर की पैड़ी है। यहाँ से थोड़ा आगे ब्रह्मकुंड है जहाँ पे आरती स्थल है, वहीं पर अस्थि विसर्जन होता है। जी, और गौवें बंधी हुई हैं, गौवों का क्या महत्व? का यहाँ पे सुबह गौदान, सज्जादान, पीपल पानी से सारा ये कर्म यहाँ पे होता है। गौओं को लोग चारा डालते हैं, अपना गौ धर्म का वो करते हैं, जी, पालन करते हैं। दोस्तों, हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे के एकदम नजदीक यानी NH58 के पास ही बना हुआ है स्वामी सर्वानंद घाट। हरिद्वार से गुजरते समय अगर आपके पास समय कम है तो आप इस घाट पर भी आकर स्नान कर सकते हैं। यहाँ का जल बेहद स्वच्छ है। यहाँ के माहौल में एक अद्भुत शांति है और ये घाट भी बहुत ही सुंदर बनाया गया है। आपको यहाँ आकर आनंद की अनुभूति होगी। और अगर आप हर की पौड़ी से ऋषिकेश के लिए जा रहे हैं तो भी आप इस घाट पर आकर स्नान कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सफर में आगे। साथियों, अब हम आपको जिन मंदिरों के दर्शन कराएंगे वो हर की पौड़ी से कुछ दूरी पर स्थित हैं। ये मंदिर सप्त सरोवर रोड पर स्थित है। बात करें सप्त सरोवर रोड की तो ये एक तरह से मंदिरों वाली गली है। हालांकि हम इस यात्रा में सबसे पहले आपको लेकर जाएंगे पावन धाम, जो स्वामीनारायण आश्रम रोड पर स्थित है। ये मंदिर कांच के अद्भुत इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। हर की पौड़ी से इसकी दूरी 2.5 किलोमीटर की है। पावन धाम के बाद आपको सप्त सरोवर रोड पर कई दुर्लभ मंदिर मिलते हैं। इन मंदिरों के नाम हैं आचार्य बेला इंडिया टेम्पल, शिवानंद धाम, श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम, चित्रकूट धाम, साधु बेला आश्रम, भूमा निकेतन, श्री मंगल कलश मंदिर, माता लाल देवी जी भारत दर्शन, इसे वैष्णो देवी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर श्री राम मंदिर और भारत माता मंदिर सबसे खास हैं। श्री राम मंदिर की संरचना और वास्तुकला बेहद खास है। इसकी दीवारों पर रामचरितमानस की चौपाइयां लिखी हुई हैं। आप यहाँ कुछ देर बैठकर आध्यात्म की अनुभूति कर सकते हैं। मंदिर परिसर में ही धार्मिक पुस्तकें भी मिलती हैं। यहाँ पर एक शिवालय भी है। इस मंदिर को तुलसी मानस मंदिर भी कहते हैं। इसके साथ ही सप्त सरोवर रोड पर ही स्थित है भारत माता का मंदिर। भारत माता मंदिर एक बहुमंजिला मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने की थी। मंदिर का उद्घाटन 1983 में हुआ और उस समय की भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही इसे विधिवत चालू किया था। मंदिर में भारत माता को समर्पित एक प्रतिमा है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल एक देवी पूजा तक सीमित नहीं है। ये मंदिर भारत की अखंडता, देशभक्ति, सांस्कृतिक विविधता, धर्मों और समाज के विभिन्न हिस्सों की एकता को दर्शाने का प्रतीक भी है। भारत माता मंदिर कुल 8 मंजिला भवन है। इसकी हर मंजिल को अलग अलग थीम के मुताबिक तैयार किया गया है। पहली मंजिल पर भारत माता की प्रतिमा है। दूसरी मंजिल शूर मंदिर है, जिसमें भारत के वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों की प्रतिमाएं हैं। तीसरी मंजिल मातृ मंदिर है, जिसमें भारत की महिलाओं, स्त्री शक्ति, महान महिला वीरांगनाओं और संतानों को दर्शाया गया है। इसी तरह संत मंदिर, भगवान विष्णु के अवतार, भगवान शिव की थीम पर फ्लोर्स हैं। मंदिर में 20 रुपए के शुल्क पर आप प्रोजेक्टर पर देश के पावन धामों के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। मंदिर प्रांगण में ही इसके निर्माण में दान करने वाले भक्तों के नाम भी लिखे गए हैं। इनमें कई भक्त NRIs हैं। दोस्तों, भारत माता मंदिर की यात्रा के बाद आप नजदीक ही स्थित घाट पर भी जा सकते हैं। कल कल बहती पावन गंगा को निर्मल रूप में देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार के कनखल में स्थित मंदिरों की ओर।
इस कड़ी में हम जानेंगे रामेश्वरम मंदिर, श्री यंत्र मंदिर, जगत गुरु आश्रम, हरिहर मंदिर, दक्ष प्रजापति मंदिर, पायलट बाबा मंदिरों की यात्रा के बारे में। कनखल में हम आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं श्री रामेश्वरम धाम ट्रस्ट में। इस मंदिर में रामेश्वरम से लाया गया तैरता पत्थर रखा गया है। ये पत्थर पानी में तैरता है और इसे रामायण काल के ऐसे पत्थरों का अवशेष माना जाता है जिससे भगवान राम ने लंका के लिए सेतु बनाया था। यहाँ मौजूद पत्थर का वजन 10 किलो 800 ग्राम बताया जाता है। यहाँ पर एक 3 मुखी रुद्राक्ष का वृक्ष भी है। श्री रामेश्वर धाम ट्रस्ट से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्थित है श्री यंत्र मंदिर। देवभूमि हरिद्वार में वैसे तो बहुत से मंदिर हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा भी मंदिर है जिसके निर्माण में लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिर भी इसकी बनावट इतनी भव्य है कि जो भी इसे देखता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये मंदिर मां लक्ष्मी को समर्पित है और यहाँ मां लक्ष्मी का श्री यंत्र स्थापित होने के कारण ही मंदिर का नाम श्री यंत्र मंदिर रखा गया। ये 10 महाविद्याओं में से तीसरे स्थान की माता का मंदिर है। यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी माता और माँ काली की मूर्ति है। इन 2 मूर्तियों के अलावा माँ लक्ष्मी, माता सरस्वती की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है। साथ ही मंदिर में भगवान भोलेनाथ की चांदी से निर्मित मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में 2 श्री यंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके नजदीक है जगत गुरु आश्रम। यहाँ पर आप माँ काली के दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार के कनखल में ही अब आपको लेकर चलते हैं हरिहर आश्रम। ये आश्रम कई बातों के लिए चर्चित है और इनमें से एक है पारद के शिवलिंग। कहते हैं इसी शिवलिंग का पूजन कर रावण ने अपनी लंका को स्वर्ण में तब्दील कर दिया था। शिव पुराण में शिव जी का कथन है कि करोड़ शिवलिंगों के पूजन से जो फल प्राप्त होता है उससे भी करोड़ गुना अधिक फल पारद शिवलिंग की पूजा और दर्शन मात्र से ही हो जाता है। यहीं पर आपको एक मेडिकल रूम भी मिलता है जहां निःशुल्क इलाज की सुविधा है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित पारदेश्वर महादेव का मंदिर हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर दूर है। ये शिवलिंग 150 किलोग्राम पारस से बना है। इस आश्रम में और भी दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पर मृत्युंजय महादेव के दर्शन करें। इस मंदिर की वास्तुकला आपका मन मोह लेगी। ये जूना अखाड़ा के पंचदशानन अखाड़े का आश्रम है। यहाँ शंकराचार्य की प्रतिमा भी है। 12 ज्योतिर्लिंगों के पूजन से जितना पुण्यकाल प्राप्त होता है उतना पुण्य पारस शिवलिंग के दर्शन मात्र से मिल जाता है। बोलो हर हर महादेव। पारदेश्वर महादेव के बाद आपको लेकर चलते हैं शिव जी के एक और प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर में, जिसे समस्त दुनिया दक्ष प्रजापति मंदिर के नाम से जानती है। दक्ष प्रजापति मंदिर पारदेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हरिद्वार के पंच तीर्थ में शामिल है। दक्ष प्रजापति मंदिर भगवान शिव और दक्ष की पुत्री माता सती को समर्पित है। यहाँ पर हजारों साल पुराना बरगद का वृक्ष है और मंदिर की दीवारों पर राजा दक्ष और मंदिर की कहानियों को दर्शाया गया है। मंदिर में सती कुंड भी बना हुआ है। मान्यता है कि ये वही कुंड है जहाँ पर माता सती ने खुद को हवन की अग्नि में समर्पित किया था। मंदिर परिसर में मुख्य शिव मंदिर के अलावा अन्य उपमंदिर भी हैं, जैसे 10 महाविद्या मंदिर जिसमें देवियों की पूजा होती है, माँ गंगा के मंदिर आदि। पास में दक्षा घाट भी है। श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं। यहाँ की शांति और ऊर्जा को आप कभी भुला नहीं पाएंगे। दक्ष प्रजापति मंदिर में आप हल्का फुल्का स्नैक्स भी कर सकते हैं। यहाँ मंदिर परिसर में ही कई दुकानें हैं। दक्ष प्रजापति मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है पायलट बाबा का आश्रम। अगर आप हरिद्वार में भक्ति के साथ देशभक्ति का संगम देखना चाहते हैं तो प्राचीन नगरी कनखल से सटे जगजीतपुर में महायोगी पायलट बाबा का आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं समेत देशभक्तों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। हरिद्वार में ये आश्रम काफी अनोखा है। वैसे तो पायलट बाबा के आश्रम देश के साथ साथ विदेशों में भी हैं। कनखल के इस पायलट बाबा के आश्रम में जाकर काफी सुकून का एहसास होता है। यदि आप सुकून की तलाश में हैं और शांति चाहते हैं तो पायलट बाबा आश्रम आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। जगजीतपुर में स्थित पायलट बाबा के आश्रम में भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। साथ ही दांडी यात्रा, भारत माता की प्रतिमा और अन्य राष्ट्रभक्तों की मूर्ति भी आपको इस आश्रम में देखने को मिलती है। यहाँ पर शिव जी की विशाल मूर्ति है और एक विशाल शिवलिंग भी है। यही नहीं, अगर आप पक्षियों से लगाव रखते हैं तो आपके लिए इस आश्रम में एक छोटा सा चिड़ियाघर भी बनाया गया है, जहाँ पर शुतुरमुर्ग समेत कई प्रजातियों के पक्षी आप देख सकते हैं। सन्यासी बनने से पहले पायलट बाबा भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे और उन्होंने 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। उनकी समाधि इसी आश्रम में है।
दोस्तों, हरिद्वार की विस्तृत यात्रा के बाद अब वक्त है संध्या आरती का। और संध्या आरती के लिए हर की पौड़ी से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। गर्मी में ये आरती शाम 6 बजे से और सर्दी में शाम 5 बजे से होती है। हर की पौड़ी पर संध्या आरती में शामिल होना अपने आप में एक दिव्य और कमाल का अनुभव होता है। इसमें शामिल होने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा पहले पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। घाट के दोनों तरफ बैठने की व्यवस्था है और सुरक्षा व व्यवस्था के लिए पुलिस और स्वयंसेवक मौजूद रहते हैं। जैसे ही गंगा मैया की आरती शुरू होती है, घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और दीपों की ज्योति वातावरण को पूरी तरह आध्यात्मिक बना देती है। लोग श्रद्धा से हाथ जोड़कर आरती में शामिल होते हैं और कई यात्री अपनी मनोकामनाओं के लिए दीप बहाते हैं, जो बहते हुए गंगा के प्रवाह में स्वर्णिम लकीरों की तरह चमकते हैं। आरती के बाद जब आप नदी के दूसरी ओर बिड़ला घाट की ओर पैदल निकलते हैं तो हरिद्वार का शांत और सुकून भरा रूप देखने को मिलता है। शाम की हल्की ठंडी हवाएं, गंगा के प्रवाह की निरंतर ध्वनियां और आसमान का धीरे धीरे गहरे रंग में ढलना, ये सब मिलकर एक अद्भुत वातावरण बनाते हैं। बिड़ला घाट वाले हिस्से में भीड़ कम होती है, इसलिए आप गंगा को और भी करीब से महसूस करते हैं। पानी के थपेड़ों की आवाज़ और हवा की ठंडक मन को गहराई से शांत करती है। दोस्तों, चलते चलते जब आप पीछे मुड़कर जगमगाते हर की पौड़ी की रोशनी को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर किसी पवित्र ऊर्जा में डूबा हुआ हो। कुल मिलाकर आरती की भव्यता और बिड़ला घाट पर शाम का सुकून दोनों मिलकर हरिद्वार की यात्रा को यादगार बना देते हैं। तो बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलेंगे अगली बार एक नए वीडियो में। घूमते रहिए और देखते रहिए ट्रैवल जुनून।